का बाकी था ना न्यू लोगों का। हाँ, हाँ, बहुत लोग बाकी हैं। बाकी हैं। मेरा भी आप बाकी था, कल हम अटेंड नहीं किए थे। पहले ये बताइए कि कल आप सो रहे थे इसलिए अटेंड नहीं किए क्या? हाँ, मैं सो गई थी। इतनी नींद आ रही थी, मैं तो इतनी कोशिश कर रही थी कि नहीं बैठूँ, लेकिन उफ़! वो जो रेगुलर हैबिट में आ गई ना सोने की आदत, तो एकदम सो गई मैं। आज बहुत मुश्किल से आँख एकदम से फाड़ के बैठी हूँ कि नहीं आज करना है। अच्छा अच्छा, पहले बताइए कि कल के सेशन से कोई क्वेश्चंस है किसी को कि ब्लेसिंग्स लिखने में या ग्रैटिट्यूड लिखने में या डिजायर्स ड्रीम्स लिखने में अभी भी किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है तो अभी फटाफट क्लियर कर लीजिए। इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, एनी क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड। ऊपर दीदी कोई हेडिंग नहीं देनी है ना, माय ब्लेसिंग या नो कुछ? नो, नो ना? नथिंग। Yes, Swarna ji, I want to ask one thing. हाँ अलका जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ब्लेसिंग्स अर्ली मॉर्निंग ही लिखना जरूरी है क्या? थोड़ा मतलब अभी नए हैं हम लोग, तो सोचने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल। मतलब थोड़ा लेट सकते हैं क्या, 9-10 बजे के आसपास? अच्छा, आज की जब चैप्टर हो जाएगी ना उसमें बीच में आएगा हाँ, कि, तो उसमें मैं बताऊंगी कि क्यों हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग लिखनी है। ठीक है, अगर दैट ओके। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों हमें सबसे पहले उठते ही लिखनी होती है। लेकिन अगर हाँ, आपको चैलेंज आ रहा है, अभी आपने स्टार्ट किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, तो आपको ये सोच के एटलीस्ट छोड़नी नहीं है। अब बाद में लिख लीजिए, हाँ, 10 बजे लिख लीजिए, 9 बजे टाइम निकाल के लिख लीजिए, लेकिन लिखनी है। यस, 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 ओके, एंड इट इज ओके, वेरी ओके, ऑब्वियस। हाँ, शुरू में हम लोगों को दिक्कत आएगी, चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि कभी लिखा यस, नहीं ना हमने। ठीक है, तो हाँ, एक बार मतलब सबको ही याद करिए अपनी अपनी लाइफ में। हमारा हेल्थ तो है हाँ, ही, हेल्थ के जितने बॉडी पार्ट्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारा परिवार में एक एक जन को अलग से आप धन्यवाद दीजिए ना। मैं तो अपने बचपन में ओके, चली गई, अपने सारे कजिन्स, ताई जी, ताऊ जी, दादी मेरी, मेरे बाबा जी, कितने लोगों ने कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है हमारी लाइफ में। तो जो आज यस, सपोज नहीं भी है, हो सकता है आज सपोज दुनिया में नहीं भी है, उन सबको आप हाँ, ग्रैटिट्यूड दे दीजिए, हर एक किसी को। जब हम छोटे थे, हमारे घर में कोई सर्वेंट होता था जो बहुत पुराना, हमारा बहुत ध्यान रखता था। कोई ऐसी मेड थी हाँ, जिसने हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया। कोई ऐसा ड्राइवर था बहुत पुराना, है ना। आज के ओ, लाइफ में इतने लोग हैं, हमारे दूध वाले हैं, हमारा जो कचरा हटाता है, जो मतलब गार्ड है अगर बिल्डिंग के, कितने यस, लोग हैं। ठीक है, थिंक ऑफ, पहले आप पीपल में आ जाइए, उसके बाद थिंग्स में आ सकते हैं। जो आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपके अलमारियां हैं, आपका कमरा है, आपका बेड है, एनी ओके, ऑल द थिंग्स, मटेरियल थिंग्स में आ जाइए। ठीक है, उसके अच्छा, बाद मनी है हमारे पास रिलेशनशिप्स में आ जाइए। ठीक है ना, ये सब मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। उसके बाद ओके, आपने पूरा अपना मैंने पास्ट का, बचपन का, जवानी की सारी जब ग्रैटिट्यूड भर दी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यस्टरडे, डे बिफोर के ग्रैटिट्यूड ढूंढ लेते हैं। मतलब पिछले दिन जो जो हुआ हमारे साथ, हमें वो याद करके उनको उनको ग्रैटिट्यूड दे देना होता है। बट ओ, पहले अभी बिगिनिंग में बहुत जो जो बाकी है, प्रेजेंट एंड पास्ट, सबके ग्रैटिट्यूड कवर करिए। ओके, ओके, यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एंड ड्रीम्स सबने लिख लिए हैं? शो योर थम्स। हाँ। अलका जी आपने नहीं लिखे? ड्रीम्स लिखिए, और ड्रीम्स लिखने में ना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो कैसे पूरा होगा वो आपको नहीं सोचना है। ठीक है, ओके, यू डोंट हैव टू थिंक। अब सपोज किसी के कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, हेल्थ में कोई इश्यू है, और वो उसकी बहुत इच्छा है कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ जाए, या रामेश्वरम जी जाए, या मानसरोवर की यात्रा करे, जो भी। लेकिन उसे लग रहा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, शायद इस जन्म में तो मैं नहीं जा सकती, मेरे लिए तो यस, ये सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मेरे मेरे तो घुटनों में दर्द है। लेकिन आपकी इच्छा बहुत है। ठीक है, तो आपको कैसे आप जाओगे वो नहीं सोचना है। आप लिखो कि आपको जाना है, आपको वैष्णो देवी की यात्रा पूरी पैदल चढ़ाई करनी है, आप लिखो। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो राइट डाउन व्हाट यू वांट,
और उसके लिए आपको मन में आपके क्लियर होगा ही कि क्यों चाहिए, बस कैसे होगा वो पूरा, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। वो यूनिवर्स समझेगा कि कैसे पूरा करना है। ओके ओके। पूजा Okay. जी, आपने हाथ रेस किया है, हाँ ये बोलिए। मैं पूछ रही थी कि ये ड्रीम्स अलग से कुछ लिखना होगा क्या? ड्रीम्स के लिए कल तो आपने बताया था कि हमको विशेष लिखनी है और ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, ये ड्रीम्स भी अलग से लिखना है क्या कुछ? ड्रीम्स, आपने फर्स्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी पूजा जी। ये हमारे जो विशेस, ड्रीम्स, डिजायर्स एक ही चीज है, ठीक है ना। ओके। जो आपकी चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, डिजायर्स, सब एक ही चीज है। अच्छा, और वो मैं दीदी आपको एक बार लिखनी है सब, कि आप क्या क्या चाहते हो जिंदगी में। वो अपने एक बार लिखना है, लेकिन वो मतलब सब मिक्स हो सकता है क्या? कुछ भी मिक्स कर सकती बिल्कुल, हो सारी चीज? हाँ, बच्चों के, आपके परिवार के, पति के प्रमोशन चाहिए, पैसे चाहिए, बिजनेस में बढ़ावा चाहिए, घूमना है, वो दीदी नौलखा फिर हार चाहिए आपको, आपको जो भी चीज चाहिए, वो फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं हर टाइम? जब आपको याद आए आप ऐड करते जाइए, लेकिन एक ओ, लिस्ट बना लीजिए, थैंक यू दीदी। ठीक है। एंड कितना बार होता है ना, मतलब हम सिर्फ है ना एक वेग टर्म्स में लिख देते हैं। मैं चाहती, मतलब मेरा परिवार बहुत खुश रहे, मेरे बच्चे बहुत तरक्की करें, मैं बहुत खुश रहूं। अरे दिस इज नॉट, मतलब ये आपको दिखेगा कैसे? तो कुछ आप उनमें डिफाइन करिए कि कैसे, है ना। अब सपोज किसी की बहू है या किसी की सास है, और वो बहू को बहुत प्रॉब्लम है अपनी सास से, दिन भर मतलब कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, नोक झोंक चलती रहती है जो भी। और वो चाहती है कि बहुत, मतलब उसका सपना क्या है इसमें, वो चाहती क्या है ना। अब वो सोचे, अब उसने लिखा मेरा बहुत अच्छा रिश्ता हो जाए। अरे तो अच्छा कैसे हो जाए? तो उसमें लिखेगी ना कि हम दोनों बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक साथ। अगर सपोज किसी घर में नौकर भी खाना बना रहा है, या जो भी कोई भी कर रहा है, मेरी सास सिर्फ मुझसे पूछ ले खाना खा लिया ना बेटा, हम कभी कभी इकट्ठे मूवी देख ले एक साथ। आपको कैसे कैसे आपको चाहिए, मतलब क्या चाहिए उस रिश्ते में, व्हाट डू यू वांट, तो वो लिखना है। जैसे वर्षा जी थी ना, वर्षा जी वेयर आर यू, वर्षा मालपानी जी जो थी, उनका जैसे आप, हाँ हाँ, आपका हाँ दीदी। है ना कि आपकी दौरानी जेठानी जो भी है वो वर्क करती हैं और आप नहीं करते हो, तो आपका या इसमें ड्रीम क्या है? इफ यू वांट कि आप भी वर्क करें, तो आपको वो लिखना है कि मैं कुछ ना कुछ ओके। वर्क करना है आपको। अगर आपको चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए सिर्फ फैमिली में, तो आपको जी। वो लिखना है कि आई वांट, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट एज माय को सिस्टर्स, ठीक है ना। यस। तो जो भी हाँ हम दीदी। लोगों को चाहिए, दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट। ओके। जब हम अपना ऑर्डर एकदम क्लियर देंगे, तो वो हमारे टेबल पे, हमारे प्लेट में आ जाएगा। ऑर्डर करेक्ट क्लियर करेक्ट। होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी वेरी क्लियर, नॉट वेग। ओके, सो वी नीड टू राइट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट, वॉट एवर वी फील। हम यस, जो फील करते हैं हमको वो पूरा नोट डाउन करना है बुक में। बिल्कुल बिल्कुल, यस। अच्छा दीदी, मुझे एक चीज पूछ रही थी। एक्चुअली वेरी न्यू टू दिस क्लास, मैजिक क्लास, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग, और मुझे वो पूछना है कि इज इट अ काइंड ऑफ मैजिक? एक्चुअली 3 days पहले से मेरी नीज जो 2 साल की है, शी वॉज एडमिटेड थ्रू डायरिया इन द हॉस्पिटल। हम्म। सो मैंने यही लिख के एक पेपर पेन पे लिख के छोड़ा था, अलग से पेपर पे, एंड आई केप्ट हर इन अ रूम कि माय नीज रूही, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, शी इज डूइंग वेल, शी इज प्लेइंग, शी इज सो एक्टिव, शी इज एंजॉयिंग विद हर ब्रदर्स, and she's coming home, she's eating, she's drinking water, everything. और मेरे ये लिखने के, जब मैंने ये लिखा था तब तक she was very dull. In fact, she was very dull. She was not speaking a word. But ये 2-3 घंटे बाद she started speaking, she started eating. So I believe, I still have that belief कि yeah, it like मैं 90% दे सकती हूँ कि मैंने लिखा, और इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि 90% कि हाँ शायद ये मेरे लिखने की वजह से हुआ, क्योंकि ये उसी के बाद हुआ कि यस क्या ये यस वो, यस, क्या वो वर्षा जी, एंटीबायोटिक्स का असर है किसी जो का भी जो असर है, लेकिन जब आपने लिखा, आपने उस एंटीबायोटिक्स के असर को, उस डॉक्टर के इलाज को,
उन सबको लाइटनिंग वाली स्पीड दे दी, समझ रहे हो? किया इलाज जिसने भी, एंटीबायोटिक्स ने किया, दवाइयों ने किया, डॉक्टरों ने किया, लेकिन आपने उसको स्पीड दे दी, एकदम उसको गति दे दी अपने लिखने से। तो दैट So इज I was feeling so happy when she spoke something, when she spoke mommy. मैं बोली oh my god, like I was so happy for her. वेरी गुड, यस, एंड यस, दिस इज मैजिक। और आप आगे चल के देखोगे, मतलब छोटी छोटी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें, मतलब आप सोचोगे और वो हो जाएंगी, सिर्फ आप Yeah. सोचोगे हो जाएंगी। आपको लगेगा ये Okay. क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, Correct, बट correct, दिस correct. हैपेंस। वही. यस, Okay. Thank you so much, Devi. थैंक यू फॉर शेयरिंग। दीदी ओके, एक बात पूछनी थी। हाँ रश्मि बोल रही हूँ। हाँ, रश्मि जी बोलिए। हम बोल रहे थे कि मेरे मम्मी को थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम मतलब जैसे उनके कान में बहुत प्रॉब्लम है, दुखता बहुत है, तो कान के लिए पर्टिकुलर वैसा कुछ लिखे क्या, न सिर्फ हेल्थ के लिए लिखे उनके? अच्छा रश्मि जी, पहली बात, कभी भी हेलो। क्या प्रॉब्लम है, क्या इतना डिटेल में कभी नहीं बताना है, ठीक है? ठीक, आप ठीक खाली है। बोलोगे उनको कान में कुछ ब्रेकडाउन है। ओके, ओके। ब्रेकडाउन जो वर्ड है ना, ब्रेकडाउन हम्म। यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है, उसमें अच्छा। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने लोग को हम्म, नहीं बोलना है बहुत दर्द था, ये था, वो था, कुछ नहीं बोलना है। उनके ठीक। कान में कुछ ब्रेकडाउन है, तो आप हम्म। लिखिए कि मेरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट मेरी मम्मी के कान एकदम स्वस्थ हैं, वो बहुत अच्छे से सुन पा रही हैं। आपको उनके लिए खूब ग्रैटिट्यूड देना है, और उनके बाकी जो ऑर्गन्स हैं, बाकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड। अगर वो खुद करेंगी ना तो वो जल्दी असर होगा, ओके? ठीक, और ठीक आप है भी दीदी, उनके लिए कर सकते हो। यस, ठीक। थैंक यू हेलो, दीदी। हेलो मैम। मैं सुनीता जी, सुनीता आप राठी। मेरे को मैं मैम मत बोलिए। अच्छा, क्या बोलूं, बता दो, मैं आपको वही बोल दूंगी। आप मृणाल आप जो सुनना, आप मृणाल मृणाल में। की ननद हो ना? हाँ यार, मैं मृणाल की ननद हूँ। हाँ, तो आप मुझे सुवर्णा बोलिए ना आराम से। अच्छा अच्छा, सुवर्णा। आज पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं वीडियो नहीं चल पा रहा मेरा। कोई बात नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया, मैं नहीं समझ पा रही, देख रही हूँ, खाली ये सुन पा रही हूँ ओनली। कोई बात नहीं, आप बताइए आपको क्या बोलना चाहते हो? नहीं, मुझे 2 दिन से कर रही हूँ, मुझे अच्छा ही लग रहा है। मैं मृणाल से भी बात की थी आज कि हाँ मृणाल, तुम मुझे अच्छी जगह ज्वाइन की हो, मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ उसमें। हाँ बिल्कुल, पर बट हम यहाँ 1 घंटे सिर्फ अच्छा टाइम स्पेंड करने नहीं नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल हाँ जैसे जैसे किताब बोलेगी वैसे हाँ वैसे हमको करना है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही करना है। वही पर मैं कह रही थी कि मेरा पता नहीं वीडियो नहीं हो रहा ऑन। आप ये मत समझना कि मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया है, नहीं नहीं, वीडियो अपने आप स्टॉप हो गया है। कोई बात मैं नहीं। थोड़ा शाई हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही थी, इसके लिए थोड़ा शाई हो सकता है कि आप आप ये सोचो मैं स्टॉप कर दूं, बट वीडियो स्टॉप अपने आप नहीं, हो गया है। आप ग्रैटिट्यूड दीजिए अपने नेटवर्क को ओके। ग्रैटिट्यूड दीजिए, थोड़ी देर में आपका अच्छा, आ जाएगा, वीडियो ऑन हो जाएगा। ओके ओके, जरूर। ओके, यस, एनीवन एल्स? अच्छा, कल बहुत लोगों ने की ना, वो छूट गई थी ब्लेसिंग्स, बहुत लोगों की ना ब्लेसिंग्स हमने सुनी ही नहीं कि वो किस लिए ब्लेस्ड है। कौन कौन बाकी था? चलो फटाफट, आई एम, अपने पास 5 मिनट है, आज छोटा चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हाँ जी, छूट बोलिए गई थी कल, बोलिए। मैं अपनी माँ के लिए। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। नेक्स्ट, कौन कौन छूट गए थे? मैं भी बाकी हेलो। हूँ। बोलिए बोलिए रश्मि जी। ओ, हम बोले क्या? अच्छा, हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया और वे काबिल बन गए। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, यस। और किस, कौन कौन बाकी है भाई? मुझे याद नहीं है, आई एम मैं वेरी भी बाकी सॉरी। हूँ, मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल, थैंक यू, बधाई। थैंक यू मृणाल, बिकॉज से इंट्रोड्यूस मी, इस जादू में इंट्रोड्यूस किए मृणाल मेरे को, इसके लिए उसके लिए थैंक यू। वेरी गुड, ग्रेट, शी इज रियली अ ब्लेसिंग। This is अच्छा, Ranjita here. रंजिता जी बोलिए। I am from Bangalore. यस, मैं सीमा भाभी की को सिस्टर हूँ, मतलब सीमा भाभी शी इज माय को सिस्टर। ओके,
हाँ, जिसकी आवाज आपको बहुत पसंद है, आप बहुत तारीफ करती हैं। मेरे को मृणाल ने ग्रुप में डाला था। मैं मृणाल के साथ मैजिक लैंड उसका भी कर रही हूँ सुबह का सेशन। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो चलिए आप तो शेयर करिए, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ? या सिंस यू सेड कि आप वही रिपीट मत करना, तो हाँ, आज का मेरा ब्लेसिंग मुझे फील होता है माई भाभी, सीमा भाभी, बिकॉज शी ओके, हैज इंट्रोड्यूस मी कि इसमें तुम जाओ एक बार। बिकॉज मैं इतना सब कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मैजिकली मेरे लाइफ में इतना सब कुछ चेंजेस आने वाले हैं। व्हेन आई एंटर्ड दिस, मैं 1 महीने में मैं देख रही हूँ मेरे मेरे मुझे खुद में मेरे में कितना चेंजेस आ रहा है। आई जस्ट कांट टेल यू। मेरा एटीट्यूड, मेरी पॉजिटिविटी, और घर में जो मेरे बच्चों का बिहेवियर, इनका बिहेवियर, so many changes I have seen because of this magical book. और जैसे मृणाल हमको समझाती है, तो आई एम लाइक really really grateful for भाभी and also for मृणाल that I've joined this, and I'm grateful to you now कि मैं वापस मैं करके मेरे को कल भी एक नई बातें पता चली, आज भी नई बातें पता चल रही है। That's what मृणाल said कि आप ये छोड़ो मत। छोड़ना नहीं है बिल्कुल। एवरी डे, Yeah. एवरी टाइम इट्स अ न्यू लर्निंग। मतलब मैं अभी छठी बार कर रही होंगी, मुझे भी कुछ ना कुछ नई बात मालूम पड़ती रहती है। तो हाँ, यस, ग्रेट, गॉड ब्लेस यू एंड मे यू सी मोर एंड मोर मैजिक्स इन योर लाइफ। yeah, thank you so much, thank you. यस यस। अच्छा उषा जी आप हो? उषा जी आप हो? उषा आंटी अभी तक वो नहीं आई। अच्छा इतने सारे न्यू लोग हैं लेकिन कोई भी अपना चेहरा नहीं दिखाता है मुझे। मैं इतनी खराब थोड़ी हूँ। हाँ जी, मेरी मॉम हेलो है। हेलो हेलो एवरीवन। अच्छा हेलो, ठीक है। मैं गंगावती। हाँ मैं बोलिए। मृणाल का भी सुबह अटेंड कर रही हूँ, ओके, और ब्लेसिंग्स मेरी है, मेरी तीनों नंदे अच्छा ससुराल में आने के बाद, जो तीनों नंदे मेरे फ्रेंड्स की तरह है। मुझे बहुत 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 प्यार मिला उनसे, और घर में ब्यूटीफुल। हर चीज के लिए सपोर्ट मिला। वाह बहुत अच्छे। और जरूर आपने भी उन्हें इतना प्यार दिया होगा, इसलिए तो मैं वो सबसे बड़ी भाभी थी, घर बिल्कुल। में सबसे बड़ी भाभी हूँ। मेरे घर में 6 देवर मेरे, और 3 नंदे। अरे वाह, अरे वाह। नॉट सब ओन नहीं है, कजन में, लेकिन सबसे बड़ी मैं हूँ। तो बहुत प्यार वेरी मिला उन लोगों से। वेरी नाइस। आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहे और बहुत आपको प्यार मिले। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अच्छा ज्योति आप बाकी हो ना, तो इस बार इतनी शाई क्यों हो? चलो फटाफट बोलो। क्या मैंने चीज सोचा के लिए नए मैम मेरी लोग कल बोल से क्लास छूट गई। ओ अच्छा और कोई ज्योति। मैंने सोचा नए लोग बोल रहे हैं इसलिए उनको बोलो दे। यू हैव टू से व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ। सबसे बड़ा दैट आई एम ब्लेस्ड ऑफ कोर्स। और द सेकंड थिंग कि आई एम ब्लेस्ड कि गॉड ने मुझे ये गिफ्ट दिया है कि मैं अपने वर्ड्स को पोएम में ढाल सकती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ भी बात अगर मैं किसी को बोल नहीं पाती हूँ तो मैं पोएम के थ्रू एक्सप्रेस कर देती हूँ। सो आई लव दैट थिंग। एंड द सेकंड थिंग दैट यस, ये मेरा ड्रीम भी नहीं था बट इट्स लाइक मोर देन माय ड्रीम दैट आई एम अ पेस्ट्री शेफ नाउ। So it's a it's a big achievement or a blessing or whatever, everything for me. वेरी जी, मेरे को ग्रेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर शोइंग योर फेस एवरी डे। अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा ठीक है। आई थिंक 3:12 हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट, फिर हम है ना एंड में वापस जो लोगों ने शेयर नहीं किया है ना, बहुत सारे न्यू लोग हैं और वो बोलते नहीं है, पर धीरे धीरे ना मैं सबसे कुछ ना कुछ बुलवा ही लूंगी, बिकॉज ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। नमस्ते पायल जी। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। उषा जी ने कहा था कि वो रीड करेंगी एंड वो आ गई है क्या? उषा जी इज नॉट देयर। कोई बात नहीं, कोई और रीड करना चाहता है आज और तो वो रीड करे प्लीज। टुडे इज अबाउट द मैजिक स्टोन। जो जो पत्थर, सबको पत्थर मिल गए ना? हाँ यस यस वो जो पत्थर है दैट इज आवर ग्रैटिट्यूड स्टोन, वो हमारा कृतज्ञता का पत्थर है। ओके चलिए डे 2 कौन रीड करना चाहता है? शिल्पा जी आप रीड करोगे?
चलिए इसी बहाने आपके स्माइल तो आई। चलिए आप रीड करिए। आ नहीं शिल्पा रहा है। जी, यस। आपको स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा पा रही हूँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं। बाकी सबको दिख रहा है? यस यस दीदी दिख रहा है। तो आई थिंक आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। और कोई पढ़ ले जिसको भी दिख रहा है और जिसका नेटवर्क अच्छा है। दीदी कैन आई रीड? यस यस, आप पढ़िए। या डे 2 द मैजिक रॉक। यस, जादुई पत्थर। या चलिए। देयर इज नो नेक्स्ट पेज दी। नेक्स्ट पेज तो आ गया। अच्छा, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, रश्मि जी और भी जो लोग हाँ अनम्यूटेड है। आपको दिख रहा है वर्षा जी? हाँ हाँ दिख रहा है। यस। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870, writer. यस। In the सो एक मिनट। सो yeah, हमारे वर्तमान की माने प्रेजेंट माने हमारे वर्तमान में जो नियामतें हैं उन पर ध्यान दीजिए, जो कि भरपूर है, और न कि हमारे अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो कि सभी के पास कुछ कुछ हैं। अब अगर हम सोचेंगे मेरे पास तो अतीत के दुर्भाग्य भी बहुत सारे हैं, तो आप एक तराजू ले लीजिए, उसमें एक तरफ अतीत के दुर्भाग्य रख दीजिए और एक तरफ वर्तमान के ब्लेसिंग्स रख दीजिए, प्रेजेंट के नियामतें, प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स। तब आप देखेंगे कि हमारे पास अतीत के दुर्भाग्य बहुत कम है। सब मानते हैं कि नहीं इस बात को? yes. और पास्ट के ना दुर्भाग्यों को भूल जाओ, भूल जाओ। कितने लोग है ना, मतलब सालों साल पहले की बातें याद रखते हैं। इतने साल पहले किसी ने कुछ कह दिया था, वो मुझे अभी तक याद है, और पता है गर्व से कहते हैं, गर्व से, वो मुझे अभी तक याद है और मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी, मैं भूलूंगी नहीं इस बात को। तो इसमें इतने गर्व की क्या बात है? अगर आप नहीं भूल रहे हो तो आप खुद को नुकसान दे रहे हो, उसमें सामने वाले को पता भी नहीं कि आपको याद है। तो पास्ट के दुर्भाग्यों को भूल जाओ। बहुत कुछ सभी के साथ हुआ है पास्ट में। कितना बार होता है ना, वी थिंक कि हम एकदम यूनिक है, मतलब मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो रहा है। मुझे ये किसी ने कहा था, मेरी सास ने ऐसा कहा था, मेरे बच्चे ने ऐसा कहा था, मेरे किसी जो भी फ्रेंड ने, दोस्त ने ऐसा कहा था, एंड वी उसको हम लेके बैठे रहते हैं, उसको लेके अपने हाथों में बैठे, अपने दिल में उसको जगह दे रखी है, निकाल फेंकिए, कुछ नहीं मिलेगा उससे। यस, आगे बढ़िए वर्षा जी। Yeah. In the beginning of one second. Yeah. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Lee Broad presented the gratitude rock practice in The Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used the gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. अच्छा First, वर्षा जी, find a आपकी ना आवाज हाँ, थोड़ी सी मतलब ऐसे लग रहा है जैसे दूर से आ रही है। अगर आप Okay. ईयरफोन लगा रखे हो तो आप उसका माइक थोड़ा पास ले आओ। yeah, sure. हाँ, थोड़ा सा ट्राई करिए, या तो आप पास में आ जाइए, फोन या लैपटॉप जो भी है। हाँ. यस First, find a rock or a stone. अभी clear है? यस, अभी क्लियर है। तो सीक्रेट मूवी सभी ने देखी है, उसमें था ना ली ब्रोवर, जिसने अपने बच्चे को मैजिकल तरीके से वो ग्रैटिट्यूड रॉक से ठीक कर लिया था। और जो लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने नहीं देखी है सीक्रेट मूवी। हाँ देखिए। हाँ देखी है।
देखे म्यूट पे थे ना इसलिए कुछ और बोले याद नहीं। है यही देखी अगर है। आप म्यूट में रहते हो तो मतलब आप चैट में लिख सकते हो, यू नो एवरीबडी कैन राइट डाउन यस यू हैव सीन, तो दैट इज इजियर। और बाद श्योर में म्यूट अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा आपको। श्योर श्योर। संतोषी जी आप म्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। यस चलिए वर्षा जी। Yeah. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a कोई अपना अपना पत्थर देख लीजिए, अगर आप जब हैंड में उसको होल्ड कर रहे हो हाथ में तो वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, मतलब ऐसा आपको चुभ रहा है या बहुत ऐसे कड़ा बहुत वैसा लग रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो पत्थर हमारे पास रहेगा, वो हमारा ग्रैटिट्यूड रॉक है, तो वो आपको उससे मतलब प्यार हो जाना चाहिए, ऐसा पत्थर होना चाहिए। वो आपको तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो वैसा मत चूज करिएगा। यस You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or a park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, यस एक मिनट। अच्छा प्लीज जो भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए ना। अच्छा ये सबको कैसे म्यूट करते हैं एक साथ, एनी आइडिया? मुझे सीखना पड़ेगा। ओके तो प्लीज बाकी सब म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाजें आ रही है। The host has an option, आपके वहां स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा म्यूट ऑल कर हाँ ऊपर वही राइट पूछ साइड, रही हूँ कहाँ पर आएगा वो? राइट साइड ऊपर अच्छा शेयर मतलब स्क्रीन अगर लैपटॉप है तो ऊपर वो आता है ना शो ऑल पार्टिसिपेंट्स, हाँ हाँ वहां participants म्यूट है, ऑल कर yes, ऑप्शन रहेगा दीदी। अच्छा हाँ म्यूट ऑल है। यस थैंक यू सो मच, यस इन्होंने भी हेल्प किया मुझे। आई एम म्यूटिंग एवरीवन। ठीक है आप वर्षा जी आप खुद को अनम्यूट, अच्छा आप शायद अनम्यूट ही हो। ओके yes. सो हमें क्या करना है, जो पत्थर हमने चूज किया है उसको हम अपने साइड बेड, जिस तरफ हम सोते हैं ना बेड के उस तरफ साइड टेबल पर साइड तरफ वो सामने ही रखना है एकदम, वो ऐसा वैसा मतलब अंदर कहीं मत घुसाइएगा। पूरे इस जो नेक्स्ट 26 दिन है हमारे पास वो एकदम हमारे साइड बेड पर होना चाहिए। ठीक है अब आगे क्या करना है? यस पढ़िए। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you, for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed. And that's it. एक मिनट Every night, हाँ. एक मिनट। सो क्या करना है हमको उस पत्थर से? वो हमारा ग्रैटिट्यूड रॉक है, कृतज्ञता का पत्थर है। तो जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप मतलब एकदम लास्ट में जब आप बाथरूम करके आ चुके हो, मोबाइल बंद हो चुका है, सबको मोबाइल में गुड नाइट बोल दिए हैं आपने, सब कुछ हो गया है, लास्ट में जब आप एकदम सोने वाले हो उसके पहले अपने पत्थर लेंगे हाथ में, मुट्ठी में ऐसे बंद करेंगे और दिन भर में मतलब सुबह से जैसे आप स्टार्ट करना, मन में सोचना है कि क्या क्या अच्छा हुआ हमारे साथ, हर छोटी छोटी बात भी। हमने बहुत अच्छी आज चाय पी सुबह में, वाओ ओके। उसके बाद हम शायद फ्रेंड्स लोग के साथ कहीं चले गए, ओके वेरी नाइस। उसके बाद मेरे बच्चे ने आज मेरे को हग किया बहुत अच्छे से, वेरी नाइस।
जो आपके संग उस दिन में अच्छी बातें हुई है उन्हें याद करिए, और उनमें से जो बेस्ट चीज लगी आपको कि ये दिन में मतलब आज सबसे अच्छा यही हुआ, उसको आपने मन में एकदम पकड़ लेना है और बोलना है मन में ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर वो पत्थर को वापस उसी बेड साइड पर रख देंगे और सो जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, मतलब और खाली ये नहीं कि मतलब जस्ट एक तो अच्छी चीज सोची उसको थैंक यू बोला और रख दिया, नहीं, आपको पूरे दिन में जो हुआ सबके तरफ गौर करना है, हर अच्छी चीज की तरफ गौर करना है, और उसके बाद जो बेस्ट चीज थी उसके लिए थैंक यू, एंड उसके बाद वो पत्थर वापस रख दीजिए। अब जब आपने पत्थर रख दिया ना, उसके बाद आप वापस मोबाइल ले लोगे, वापस टीवी चला लोगे, नहीं, it should be the end, last thing which you have to do. Yes, चलिए आगे पढ़िए। हाँ, every night for the next 20 days, 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. Yes, The count, क्या हो रहा है, मतलब आप जब सारी सुबह से रात तक की सभी बातों को याद करते हैं ना हम, तो इस चक्कर में हम उन सारी चीजों को याद कर रहे हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, है ना, और उसके बाद हमने बेस्ट चीज उसमें से चूज की, तो वी आर इंश्योरिंग, हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हम जब स्लीप करने जा रहे हैं ग्रैटिट्यूड में जा रहे हैं, जब उठ रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड में उठ रहे हैं। यस। The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices, because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Yes, this is so important. ये लास्ट पैरा ना सब लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और जिन के पास बुक्स भी आ गई है, नहीं तो मोबाइल पे पीडीएफ शेयर किया हुआ है, एक बार है ना शाम को या रात में एक चैप्टर 2 या 3 पेज का होता है, उसको वापस से गो थ्रू करिए कि अगर एक भी लाइन मिस हो गई हो तो वो हमारी रिवाइज हो जाए। अच्छा, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक चुंबक होता है, सभी ने बचपन में खेला है ना चुंबक से, तो चुंबक जो होता है, सपोज 2 चुंबक है या फिर एक लोहा एक चुंबक है, ठीक है, आपने एक टेबल पर चुंबक रख दिया और लोहा को आप दूर बैठकर अपने बेड से आप ट्राई कर रहे हो कि चुंबक उस तक पहुंच जाए, तो क्या चुंबक आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि उस चुंबक की एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उसका एक दायरा है कि जब आप उस दायरे के अंदर उसको लेके जाओगे ना लोहे को, तभी वो उसको खींचेगा, है ना, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो जितना बड़ा चुंबक जितना उतना ज्यादा उसका पावर वो होता है। तो ग्रैटिट्यूड की भी एक चुंबकीय दायरा होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब जैसे आपने 2 दिन ये ग्रैटिट्यूड रॉक की प्रैक्टिस की रात में, आपका एक ग्रैटिट्यूड से चुंबक का दायरा बढ़ गया, सपोज इमेजिन कर लीजिए 1 फुट हो गया, अब आपने परसों भी किया और 1 फुट बढ़ गया, नेक्स्ट डे किया और 1 फुट, ऐसे करके आपका चुंबकीय दायरा बढ़ता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप 2 दिन नहीं किए, फिर वो कम हो गया, फिर आप किए, फिर बढ़,
तो अपने को मतलब ये एकदम कंटिन्यू 28 डेज तक कंटिन्यू करना है एवरी डे। और जब हमारा वो दायरा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इट विल मैग्नेटाइज, हर हमारी मन चाही चीज हमारे तरफ चुंबक की तरह खींची चली आएगी। दिस इज सो पावरफुल। ग्रैटिट्यूड इतना ज्यादा मतलब मैजिकल है। और क्यों मैजिकल है? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। आज आपने लिखा, मैं अपने पति के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ। आपका ग्रैटिट्यूड का चुंबक का दायरा बढ़ गया एंड वो और वैसी फीलिंग्स वाले एक्सपीरियंसेस आपके साथ होंगे। आपका ये जादू है ग्रैटिट्यूड में। यस, मैजिक रिमाइंडर। Yeah, magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. हाँ, वो मैं बता दूंगी क्या फोटोग्राफ्स आपको चाहिए। एंड ये हमारा डे 2 का मैजिक प्रैक्टिस है। Yeah. Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, find a magic rock and put it by your bedside. Third, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Fourth, say the magic words thank you for the best thing that happened today. Fifth, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Sixth, read tomorrow's magical practice today. अच्छा, ये सारे स्टेप्स सभी को क्लियर है? नहीं तो मैं हिंदी में वापस समझाऊं? Okay, so how do yes सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर ले जिन लोग भी कंफर्टेबल हैं। तो आज की प्रैक्टिस सभी को क्लियर है? उसमें कोई डाउट है तो वी कैन आस्क। ठीक है ना? एकदम इजी। जो पत्थर हमने सबने चूज किया है, अब आप रोज अलग अलग पत्थर मत लीजिएगा, ठीक है? उसी पत्थर को अपना मैजिक रॉक बनाएंगे और वो हमारे बेड साइड के टेबल पर रख देंगे। रात में उसको एकदम लास्ट समय, एकदम लास्ट सोने से पहले उसको हाथ में लेना है। पूरे दिन में जो भी अच्छी चीजें हुई उसे याद करना है और बेस्ट चीज के लिए थैंक यू, पूरे मन से थैंक यू करिए और उस पत्थर को वापस रख दीजिए और सो जाइए। अब मैं बताती हूँ कि ये हमें क्यों करना है, ठीक है? अच्छा, मैं एक बात पूछूं सुवर्णा जी? हाँ सोना जी, पूछिए ना। बोल रही हूँ कि अगर सोच लीजिए हम लोग कई दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो वो पत्थर को साथ में लेके जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका वो जादुई पत्थर है, आप उसको छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा, उसको लेके चलूं ना? हाँ, जहाँ भी जाऊं? बिल्कुल। अच्छा। अगर कहीं पीहर भी रहने जाते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन, लेके जाना है। ओके ओके। हाँ, तो सभी को पता है कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। मुझे हिंदी में नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलते हैं। किसी की अगर हिंदी बहुत अच्छी है और उन्हें पता है तो प्लीज हेल्प मी आउट। अवचेतन मन। अवचेतन मन। अवचेतन मन। ओके, थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। तो हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन बोलते होंगे ना उसको? हाँ हाँ, चेतन ओके, चेतन मन। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ठीक है? तो हमारा जो अवचेतन मन है, मैं सबकॉन्शियस ही बोलती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है? तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो जितना पावरफुल है, मतलब सपोज अगर हमारा कॉन्शियस माइंड अगर सपोज 10% पावरफुल है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसका 10 टाइम्स, अराउंड 70-80 टाइम्स पावरफुल होता है, ठीक है? तो हम जब रात में सोने जा रहे होते हैं ना, मतलब हमारी सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई, हम एकदम नींद में हैं, एकदम ऑलमोस्ट नींद में आ चुके हैं, तब क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन माइंड जो है उस समय सो रहा है, ऑलमोस्ट वो इनएक्टिव हो गया है, सो रहा है, और उस समय हमारी सबकॉन्शियस माइंड जाग जाती है, ठीक है ना? हमारे सपने, जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होते हैं।
तो उस समय जब हम अपने ग्रैटिट्यूड रॉक को लेकर ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, पूरे दिन में सब अच्छी बातें याद कर रहे हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रही है, उधर जा रही है, जो कि ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, फिर जब हम सुबह में उठते हैं, ठीक है, सुबह में जब हम उठते हैं उस समय भी हम हल्की हल्की नींद में हैं, अभी पूरी तरह जगे नहीं है, उस समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी थोड़ा एक्टिव है। फिर जब हम वॉशरूम चले गए, चाय पी ली, कॉफी पी ली, तब जाकर पूरा कॉन्शियस माइंड जाग जाता है। तो अगर हम जिस समय अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है अभी भी, उस समय ही हम अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख लें, तो दैट विल बी मोर पावरफुल। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप बाद में लिख लीजिए, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो प्लीज 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 सुबह उठते ही आप लाइट जला लीजिए, बगल में पानी पड़ा है, पीना है ले लीजिए, लेकिन फर्स्ट थिंग ट्राई करिए ब्लेसिंग्स लिखने का। अगर आपको कुछ दिन लग रहा है, सोचना पड़ेगा, दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, आप एक बार 2 या 3 जो आ रहे हैं वही लिख लीजिए, बाद में उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। बट स्टार्ट डूइंग इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर हमने अपनी रात और अपनी सुबह फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग वो चीज कर ली जो ग्रैटिट्यूड में मतलब पूरा एकदम भर गया हमारा पूरा अवचेतन माइंड, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेगा और बाकी चीजों के लिए जिनके लिए हम ग्रेटफुल होंगे, हमारी लाइफ में ऐसी चीजें मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगी जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात सब ध्यान रखिएगा। एंड ब्लेसिंग्स आज सभी ने लिखी ना, बहुत लोगों के डन 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 आए थे, कोई भी ऐसा है जिसने नहीं लिखी तो अभी लिख लीजिएगा। ये चीज ऐसी नहीं है आप एक दिन करोगे 2 दिन नहीं करोगे, एक दिन नहीं किया 2 दिन कर लिया, नो नो नो। ठीक है, कुछ भी करिए पूरे नियम से, पूरी एकदम सिंसियरिटी से करिए। मैजिक रॉक वाली चीज सबको समझ में आ ही गई है। अच्छा हाँ, एक ड्रीम्स के बारे में मुझे एक बात बतानी थी कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज, यूनिवर्स का जो लैंग्वेज, अरे मनीषा जी आप जुम्बा नहीं गई? आज नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है ना, वो मतलब यूनिवर्स को ना उल्टी पल्टी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और ऑपोजिट वर्ड्स तो एकदम भी नहीं समझ आते। तो सपोज जैसे करे कि आपको 10 किलो वजन घटाना है, ठीक है ना, आपका सपना है कि आपको 10 किलो वजन घटाना है और आप लिख रहे हो आई वॉन्ट टू लूज 10 किलोज या मुझे 10 किलो वजन घटाना है, वो यूनिवर्स को नहीं समझ आएगा। ठीक है, कुछ भी घटाना है, खोना है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं उसके लिए। तो ऐसा ना हो कि आपका बढ़ जाए, वो खाली उसको सिर्फ सुनेगा 10 किलोज 10 किलोज, ओह अच्छा ठीक है, लो ये लो 10 किलोज ले लो। तो ऐसा करिए कि आपका सपोज अभी 70 किलोज है और आपको 60 किलोज चाहिए, ठीक है ना, तो आपको क्या चाहिए, क्या खोना है वो नहीं बताना है। आई वॉन्ट टू हैव एन आइडियल वेट ऑफ 60 किलोज, ठीक है, मुझे अपना 60 किलो का आदर्श वजन चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरा वजन, मेरा आदर्श वजन 60 किलोस का है। दिस इज योर ड्रीम। क्या घटाना है? नहीं, मैं बीमार ना हो जाऊं नहीं। ठीक है, अगर यूनिवर्स को ना नो शब्द, डोंट शब्द समझ में नहीं आता है। इफ यू विल से आई डोंट वांट टू बी लेट, तो मतलब आई वांट टू बी लेट। आई डोंट हैव टाइम, यू मतलब अच्छा नहीं, वो तो उल्टा है, सॉरी। तो जो भी ऑपोजिट वर्ड्स है वो आपको नहीं बोलने हैं, जो चाहिए सिर्फ वही बोलना है। ठीक है, अब चलिए हमारा आज का चैप्टर फिनिश एंड वी स्टिल हैव टाइम। तो किसी के पास भी कोई क्वेश्चन, कोई न्यू पर्सन है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। दिस इज सुवर्णा जी। हाँ सोना जी। मैंने 3 अपने ड्रीम्स लिखे थे, तो हाँ, देखिए ये सही है या जैसे ऐसे लिखना चाहिए? बताइए बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम लोग
हरिद्वार कुंभ औली घूमने जा रहे हैं, हम लोग का ये सफल होगा। ये एक हो गया क्वेश्चन, ये ठीक है। सफल होगा नहीं, होगा तो फ्यूचर में आ गया ना। अच्छा अच्छा, सफल है, रहेगा। हाँ हाँ, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आपकी टिकट बन गई है। अच्छा, आप वहाँ कितना मतलब एंजॉय कर रहे हो, जो जो आपको वहाँ करना है वो आप लिख दीजिए। हम लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, जो जो आपको वहाँ करना है उसको आप वर्तमान काल में लिख दीजिए, प्रेजेंट। अच्छा, होगा नहीं होगा तो इसमें नहीं होगा, मतलब अच्छा। हमेशा 6 महीने बाद भी होगा, वो अच्छा फ्यूचर टेंस ही रहेगा फिर। अच्छा, सफल रहेगा, सफल है। हाँ। और ये एक और है, थैंक यू, मेरी तबीयत अच्छी है, शुगर नहीं है। हाँ, यही कैसे लिखना है फिर ये? तो कैसे लिखना है इसको? अगर आपकी शुगर नहीं है तो क्या होगा, मतलब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, आप एकदम हेल्दी हो। हाँ, तो हाँ, थैंक यू दैट मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरे अच्छा, सभी ऑर्गन को क्या बोलते हैं, मेरे सभी शरीर के अंग पूरी अच्छी तरह से काम, एकदम हेल्दी वे में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इतना भी लिख दिया ना, आपको कोई शुगर वुगर कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा शरीर स्वस्थ है। यस, पूरी तरह से स्वस्थ। पैनक्रिया इज वर्किंग एफिशिएंटली। क्या बोल रहे हो श्वेता जी? जैसे उन्होंने शुगर कहा ना, तो शायद ये चीज आई मीन लिख सकते हैं कि माय पैनक्रियाज इज वर्किंग। यस, जैसे आप पैनक्रियाज जो होता है ना, पैनक्रियाज, हाँ हाँ, तो उसमें कुछ गड़बड़ होने से किसी को शुगर होता है, मधुमेह होता है। आप लिख दीजिए मेरा पैनक्रियाज बहुत अच्छे से हेल्दी वे में काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, यही मतलब वे नहीं पता था ना, इसीलिए मैंने कहा कि पूछ वेरी गुड, लेती हूँ। तो क्लियर करिए, हर कोई क्लियर कर लीजिए, किसी को भी डाउट हो तो। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सुवर्णा दीदी, कहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है किसी की तरफ? ओके, हाँ हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते जी सुवर्णा दीदी। नमस्ते प्रिया जी। हाँ, मैं फ्रॉम सातारा, प्रिया नावंदर। मुझे मेरी ननन गंगा तापड़िया ने ज्वाइन के लिए बोला था। ओके, तो उनको भी थैंक यू, और आपको भी दीदी दिलो दिमाग से थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके। कहाँ से हो आप? सातारा, सतारा महाराष्ट्र है? महाराष्ट्र, हाँ, महाबलेश्वर के पास में सातारा। ओके ओके, वेरी नाइस, वेलकम ऑन दिस सेशन। आप लोग बिल्कुल भी नए लोग, मतलब बिल्कुल हिचकिए मत, अपने आप को क्वेश्चंस पूछिए, बातें करिए, ठीक है ना। ये सेशन खाली ज्ञान के लिए नहीं है, बातचीत करिए एक दूसरे की, बातचीत से, शेयरिंग से, क्वेश्चन से दूसरों को भी बहुत हेल्प मिलता है। मुझे पूछना है कुछ, सर दर्द में बस 10 मिनट। हाँ पूजा जी पूछ रही थी उसके लिए क्या लिखूं? एक बार जो बात नहीं कर रहे हैं सब म्यूट कर लीजिए ना, बहुत आवाज आ रही है। हाँ दीदी, हाँ पूजा जी बोलिए। हाँ, सर दर्द रहता है तो उसके लिए क्या लिखना चाहिए मेरे को? सर दर्द नहीं रहता है, आपके सर में कुछ ब्रेकडाउन रहता है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी वर्ड दर्द या पेन या कुछ भी नहीं यूज करेंगे, वी ओनली यूज ओ गॉड। पूजा जी आई थिंक ये आपकी तरफ से ही आ रहा है, आप एक बार म्यूट करो खुद को। यस, नहीं अभी भी आ रहा है। मनीषा जी एक बार म्यूट करिए ना खुद को। यस, मनीषा जी आपके घर में बहुत शोर हो रहा था। अच्छा, तो पूजा जी जब जैसे अगर आपको किसी को हेड में ब्रेकडाउन रहता है तो मतलब पेट से ही रिलेटेड है ना, वो कुछ ना कुछ गैस या कुछ वैसी कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज में जो भी ब्रेकडाउन है, तो आपको यही लिखना है कि थैंक यू कि मैं मतलब कैसे लिख सकते हो इसको, कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम अच्छे से काम कर रहा है,
ठीक है ना। मैं पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक फील करती हूँ। जो अगर आपका हेड दर्द नहीं होगा तब आप कैसा फील करोगे, वो आपको लिखना है। ठीक है। यस दीदी मुझे पूछना है। हाँ रितु भाभी, आपने वो पत्थर के लिए जो रॉक के लिए बोला कि उसको सामने ही रखना है। हाँ हर वक्त भी वो तो फिर खो जाएगा, तो मैं एकदम बगल में ड्रॉअर में रख सकती हूँ। हाँ तो क्या ना, उसको ड्रॉअर में रख लो, रात में हाँ सोते वक्त वो निकालो, मुझे फिर याद रहे वापस। कि रात को मुझे हाँ करना है ये मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें बिल्कुल याद रहेगा। और एक बात बताऊं रितु भाभी, मतलब जितना आप सिंसियरली करोगे ना सारी प्रैक्टिसेस, तो हाँ आपको अपनी लाइफ में मैजिक होना बहुत जल्दी दिखेगा, बिकॉज बिल्कुल यू आर अ बिल्कुल। वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सिंसियर पर्सन। थैंक यू। थैंक यू। यस एनी क्वेश्चंस? वो स्टोन को क्या एक ही जगह रखना पड़ेगा या एनीवेयर वी कैन कीप, मतलब प्लेस चेंज हो सकता है? आप जहाँ सोते हो उसके पास रखना है, अगर आप कहीं दूर रख दिए फिर आप तो भूल जाओगे ना। अच्छा मतलब जैसे फिर उसको आपको उठना पड़ेगा ना लेकर आने के लिए, तो उससे बेटर है कि आप अपने बेड के साइड में कोई टेबल है, कोई ड्रॉअर है, वहीं पे रख दीजिए। ठीक है। एंड हेडेक का ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लाइक इफ मतलब नर्वस सिस्टम से भी तो प्रॉब्लम होता है ना, इफ इट्स अ माइक। तो आप हाँ बिल्कुल, तो आपको किस चीज से प्रॉब्लम है वो तो पता नहीं, किस चीज से हेडेक आ रही है। इतना बार होता है कि गले के दर्द से आ जाती है। यस आता है। हाँ तो आप ये, लेकिन मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग वेरी काम एंड जो भी। अगर आपको मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक फील कर रहे हो ऑब्वियसली, तो मतलब आपको सर दर्द नहीं नो हेडेक है ना। यस और हेल्थ का चैप्टर आएगा, अभी परसों ही हेल्थ का चैप्टर है। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, कल का जो प्रैक्टिस है हमारा, कल का डे, उसके लिए हमें 3 फोटोग्राफ्स चूज करने हैं जो हमारे बहुत 3 खास रिश्ते हैं। ठीक है, आपको मतलब ऐसा नहीं कि जिन रिश्तों में हमें सुधार लाना है, कोई मतलब वैसा नहीं, जो आपके बहुत करीबी एकदम बहुत खास रिश्ते हैं जहां पर बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, 3 ऐसे फोटोज, अभी फोटोज तो किसी के पास होते नहीं है, मोबाइल में सभी के पास होते हैं, तो आप मोबाइल में वो 3 फोटोज अलग से एक फोल्डर में रख लीजिए। एंड ये ध्यान रखिए कि वो फोटो या तो उनकी अलग हो, अकेली हो, या फिर आपके साथ हो सकती है, ग्रुप फोटो नहीं चलेगी। ठीक है, तो यू कैन चूज। हाँ सरिता जी बोलिए, आप म्यूट हो सरिता जी। सरिता जी हाँ हाँ कर दी। जैसे हम 5 सिस्टर है और वो मेरे सबकी सब दिल के करीब है, तो एक फोटो में हम 5 आ गए। नहीं नहीं, आपको नहीं चलेगा। 3 रिश्ते चाहिए अभी कल के लिए। 3 रिश्ते सिर्फ 3। डिफिकल्ट है। अरे अरे आप उसको रिपीट कर सकते हो, जैसे आप परसों फिर अलग 3 लोगों को ले लीजिएगा। ओके अगर आपका अच्छा ओके अगर आपका मन है तो आप रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ श्वेता जी। हाँ सिंगल फोटोग्राफ में अगर तीनों है तो ये इंडिविजुअल होना चाहिए ना? इंडिविजुअल 3 डिफरेंट फोटोग्राफ्स। यस यस ठीक है ना। 3 जने जो दिल के करीब है। यस 3 जो बहुत दिल के करीब है। ठीक है ना, करीब है। जैसे मैंने 3 चूज किया, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों डॉटर्स। ठीक है, मैंने उनको चूज किया। अब उनकी फोटोज एक अलग से मोबाइल में एल्बम करके सिस्टम होता है, आप उस एल्बम में रख लीजिएगा। कल के लिए, कल का जो हमारा एक्सरसाइज है उसके लिए पहले से सब रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये काम हमें एक क्वेश्चन था। हाँ संतोषी जी। इफ द पर्सन इज नो मोर, ओके चलेगा? नहीं नहीं, अभी हमें सिर्फ जो हमारे साथ हैं उन्हीं के लिए। अच्छा ठीक है दीदी। हेलो हेलो। हाँ दीदी, एक सवाल था। बिल्कुल। जब हम राइट डाउन करेंगे तो बुक में जब लिखेंगे तो थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश ऐसा चलेगा या दोनों एक ही लैंग्वेज होना? अरे सब चलेगा। हाँ यानी कि मुझे ये और थैंक यू मैंने इंग्लिश में अगर लिख दिया तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, मराठी चलेगी,
कोई भी लैंग्वेज, यूनिवर्स को सब लैंग्वेज समझ में आता नहीं है। मिक्स हुआ तो चलता है ना? बिल्कुल मिक्स करके लिखिए ना, मैं तो मिक्स ही लिखती हूँ, मुझे तो हैबिट है मिक्स ही लिखने की, यूनिवर्स आराम से समझ जाता है। थोड़ी सी मेरी आदत है कि मैं लिखते लिखते इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर दूंगी या मराठी आराम हिंदी से, यस एनीथिंग। अच्छा दुर्गा राठी जी आप हो क्या इस कॉल पे? किधर है क्या वो? मुझे नहीं दिख रही है, अगर किसी को दिखे तो प्लीज बताना मुझे। नहीं है ना? चलिए, है दुर्गा नाम से कोई है पार्टिसिपेंट्स में? हाँ नहीं अभी कॉल पे नहीं है ना। हेलो। ओ दुर्गा जी है, ओके। नमस्ते दुर्गा जी, आप प्रतिभा की ननद हो ना? हाँ मैम, मैं प्रतिभा की ननद। हाँ तो बहुत बहुत नमस्ते। और आप कुछ बोलते नहीं हो, आपको आपके बारे में बताना होगा और शेयर करना होगा। मैम मैंने कल से ज्वाइन किया है। अरे आप मुझे मैम मत बोलिए, सुवर्णा। सुवर्णा तो नहीं बोल सकती, दीदी बोल सकती हूँ आपको। अरे अच्छा ठीक है, तो आपने कल से ज्वाइन किया है तो आपने वीडियोस आप देख लीजिएगा पहले की, ठीक है ना? और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज, प्रतिभा मतलब खैर वो अलग ही है, वो मेरे दिल के सबसे करीब है। अच्छा करीना जी है क्या? करीना जी भी नहीं है, ओके। हाँ दीदी, हेलो मैं हूँ। हाँ करीना जी, एक बड़ा सा हग ले लीजिए आप मेरी तरफ से, ठीक है? थैंक यू। अच्छा चलिए, अब फटाफट जो लोग भी एनी क्वेश्चंस, और जो लोग न्यू हैं जिन्होंने कुछ अपने बारे में नहीं बताया है। अच्छा क्या नाम है? श्वेता, तुमने भी नहीं बताया ना? श्वेता अपने बारे में बताओ, और अपने लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है तुम्हारे लिए, वो बताओ। मैं श्वेता जैन हूँ। मेरी लाइफ की सबसे ब्लेसिंग एक इनविजिबल पावर है, कुछ है जिसे मैंने देखा नहीं, बट थ्रू आउट माई लाइफ इन ऑल अप्स एंड डाउन्स, हर बार मैंने ये फील किया है कि सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आती है कि कैसे वो सोल्यूशन ला देते, बट इमीडिएट मुझे रिलीफ मिल जाता है। कभी भी मुझे लॉन्ग टर्म तकलीफ रहती नहीं, आती बहुत है some power, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। चेंज योर लैंग्वेज, ठीक है? मुझे लॉन्ग टर्म बहुत सुकून रहता है हमेशा, जो भी जो नहीं रहती है वो नहीं बोलना। यस ओके, ग्रेट यस। और कौन? नीलम, प्लीज शेयर व्हाट इज योर लाइफ्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। नीलम, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ दीदी, मेरी लाइफ की ब्लेसिंग मेरी देवर की बेटी है, जो मेरी डॉटर नहीं है ना, इसीलिए। वाओ, वेरी नाइस, ग्रेट। राखी, तुमने शेयर किया था क्या? अरे म्यूट होके बोलते रहते सब, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। नहीं बहुत आवाज कल बोला था मैंने ह्यूमन बीइंग वाला। अच्छा हाँ तुमने बोला था। यस, मैं और खुद ही चेक कर लेती हूँ। दीदी मैं बोलूं, पकड़ती मैंने हूँ। ऐसे लिख दिया था आपको, मेरे लिए तो ब्लेस आप हो। नेगेटिविटी हटा है मेरा लाइफ से, ये जब से 2 सेशन हो गया, ये और सेकंड, बहुत नेगेटिविटी हटा है मेरा लाइफ से। फिर उल्टा बोल रहे हो, उल्टा मत बोलो, पॉजिटिविटी आया है। हाँ बहुत पॉजिटिविटी आया है। यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आप यू आर एन एंजल। थैंक यू। अच्छा, बहुत सारे दीपिका जी हैं, रेनू जी हैं, रचना दिशा जी चलिए बताइए अपने बारे में। यू आर लुकिंग सो स्वीट। नहीं मेरा नाम दिशा नहीं है, आई हैव जॉइंड फ्रॉम माय डॉटर्स मोबाइल। ओके आई एम वीना भरतिया। ललिता मेरी सिस्टर है जो मुझे ये ज्वाइन करवाई है। क्या नाम है? वीना? ललिता बालोतिया। ललिता। योर नेम
वीना 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 भरतिया. Okay, okay. वीना Lalita भरतिया. is your sister. Okay. Yeah, she's my own sister. Very nice. तो Very उसने nice. मुझे ज्वाइन कराया है. आपके लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? I think my sister. Okay. Lalita. I'm really blessed the way she's motivating me. मेरे को बहुत संभाल रही है. And I don't know. I'm going in a right. Yes, I'm going in a right way. Yes, you are going on the right way. Yes. God Yeah, bless. thanks a lot to her and you. नहीं, great. अरे रुचिका. Hello. चलो introduce करो खुद को and tell us what is your life's greatest blessing. तुम्हारी आवाज गायब नहीं आ रही है. नहीं आ रही है. चेक करो अपने तार, अपना कनेक्शन चेक करो. तब तक कोई और बताएं भाई. नेहा जी, डिड यू शेयर? नेहा गर्ग. नो दी. चलिए बताइए. मेरी बिगेस्ट ब्लेसिंग इज माय डॉटर. ओके. एंड माय वंडरफुल पेरेंट्स. वेरी नाइस. आपको नेहा जी हो ना, करीना की फ्रेंड? ओके, नाइस टू. अच्छा, किसकी आवाज आ रही है? रुचिका, तुम्हारा नेटवर्क आया? हेलो. हाँ, अभी सुन रहे हैं? यस, सुन रहे. Hi, I'm Ruchika. सही आवाज आ रही है. I'm doing this magic class. Actually, I'm in office now. कोई बात नहीं. So, मेरा second time I'm doing this magic class. And जो भी मैंने last magic class में अपने dreams लिखे थे, mostly सारे पूरे हो गए हैं. Wow. Today I'm sitting in this office. That is also because of this magic class. क्योंकि मेरे घर में परमिशन नहीं था बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. एंड फिर जब परमिशन मिला तब वैकेंसी नहीं थी. और अभी सब मैंने बिलीव किया कि नहीं, मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगा. आई वाज इमेजिनिंग दैट आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, इन माय केबिन, आई एम वर्किंग हियर. और ऑल ऑफ अ सडन मुझे वापस ऑफिस से कॉल आया और मुझे इमीडिएट ज्वाइन करना था. मुझे घर से भी परमिशन मिल गया एंड टुडे आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, इन माय केबिन. वेरी नाइस. रुचिका हमारे सामने एग्जाम्पल है कि इसके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए. मतलब वो इतनी स्वीट है, इतनी प्योर है ना वो अंदर से. यूनिवर्स के ना फेवरेट चाइल्ड होते हैं ऐसे लोग. यूनिवर्स बोलता है मैं सबसे पहले इसी की इच्छा पूरी कर दूं. कोई खोटी नहीं है. मतलब कोई बुरी फीलिंग्स, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सब है ही नहीं. तो जितना हम मतलब anyways, more and more magics to you. और नए ड्रीम बनाओ, नए ड्रीम की लिस्ट बनाओ. Yes, I have started writing again. Yes, okay. चलिए, तो टाइम हो गया है हमारा. बाकी के क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो. नहीं तो कल 2:50 I will be there. ठीक है. Let's pay gratitude everyone. जिसको भी हम मानते हैं. Thank you. Thank you for today's class. Thank you, everyone. Yes, because Thank you you. all have chosen to take a stand for yourself. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Didi. Thank you, Didi. Bye bye. See you, everyone. Bye. किसी के भी क्वेश्चंस रह गए हैं कल आ जाइएगा. किसी को कोई बातचीत करनी है पहले आ जाना. Lalita, it is so nice to see you every day. And I hope to hear more from. तुम्हारी आवाज सुननी है तो ललिता कल तुम रीड करोगी, ठीक है? ओके, चलो, बाय बाय. Bye bye. Bye, Dee. बाय.